मनीष सिसोदिया और दुष्यंत चौटाला, दो हमारे साथ मेहमान और आ गए। दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं और मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। आप दोनों का स्वागत है। लगातार पहले भी आप लोग इसी 5 बजे के कार्यक्रम में आज तक पर आते रहे हैं, बीच बीच में अपडेट करते रहे हैं देश के लोगों को, अपने राज्यों के लोगों को कि क्या क्या कदम आप उठा रहे हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है मनीष सिसोदिया आज इस ई एजेंडा के मंच पर। सबसे पहले तो यह कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर कल पूरे देश में चर्चा रही कि दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से कुछ मरीजों में ठीक होने की उम्मीद बंधी है। क्या हम इस स्थिति में हैं कि दुनिया में हम डंका पीट सकें कि जिसका इलाज पूरी दुनिया नहीं खोज पाई है, दिल्ली में खोज लिया गया? मुझे लगता है इस तरह से कहना इसको ठीक नहीं हुआ कि जिसका इलाज सारी दुनिया नहीं खोज पाई है, क्योंकि वैक्सीन से इलाज निकलेगा और वैक्सीन पे अब काम हो रहा है दुनिया में। पर जिन हालात में आके डेथ होती है, बहुत सिवियर हालात में कोरोना के पेशेंट की जब डेथ होती है तो उसको किसी व्यक्ति को मरने से बचाया जा सकता है। उसके एविडेंसेस दिल्ली में मिले हैं इस पूरे प्रयोग में। हमारे डॉक्टर्स ने बहुत प्रयोग करके बहुत सावधानी से ये देखा कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ और वो ठीक हो गया तो उसके अंदर एंटीबॉडीज बन गए। एक तरह से उसको कह सकते हैं कि कोरोना वायरस का एंटीबॉडी बन गया, उसके अंदर एंटीवायरस एलिमेंट बन गया उसके अंदर, बहुत आम आदमी की भाषा में कहें। उसको निकालकर एक कोरोना पीड़ित व्यक्ति के अंदर डालने से वो कोरोना से ठीक हो जा रहा है। वो उसकी डेथ नहीं हुई, उसके अंदर और डिटेरिएशन नहीं हुआ बॉडी के अंदर, और वो रिकवर हो गया। जो उसके अंदर सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी थी, वो दूर हो गई। तो कोरोना का जो बहुत बुरा प्रभाव शरीर पे पड़ता है और जिसकी वजह से डेथ तक हो जा रही है, उसको हम रिकवर कर पा रहे हैं। ये हमारे हॉस्पिटल्स में हमारे डॉक्टर्स ने प्रयोग किया और उसमें सफल रहे। इसको वैक्सीन नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि डेथ होने से रोकी जा सकती है, उसकी उम्मीद सामने आई है। ये कोरोना के बारे में सबसे खतरनाक चीज थी कि इससे डेथ बहुत ज्यादा हो रही है दुनिया भर में, लेकिन डर से निकल सकते हैं इस तकनीक से। मनीष सिसोदिया, एक तरफ आप उम्मीद ढूंढ रहे हैं, दूसरी तरफ जिस समय हम दोनों बात कर रहे हैं 2500 हो चुके हैं दिल्ली में मामले। वो तब है जबकि दिल्ली सबसे पहले सबसे ज्यादा एक्टिव होने वाले राज्यों में से एक था। शायद जिस समय कई राज्यों को भनक तक नहीं पड़ी होगी, दिल्ली ने काफी हद तक कंटेनमेंट जोन्स तक डिसाइड कर लिए थे कि कहां कहां हमको थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी। फिर ऐसी स्थिति क्यों हुई कि आज मामले 2500 तक पहुंच गए? क्योंकि कोरोना का अपना कैरेक्टर है रोहित, और ये एक दूसरे से फैलता चला जाता है। कंटेनमेंट जोन में ही अब ज्यादातर मामले सामने आ रहे हैं। कल जो 138 मामले जो सामने आए, उसमें से भी ज्यादातर कंटेनमेंट जोन के अंदर ही हैं। और कंटेनमेंट जोन बनाने का मकसद भी यही था कि अगर कोई हिडन पेशेंट है कोरोना का, जिसको अभी हम पकड़ नहीं पाए हैं, जिसको हम पहचान नहीं पाए हैं, और उसकी वजह से अगर कोरोना फैलता है तो वो उस जोन से बाहर ना जाए। इसमें हम कामयाब रहे हैं। बल्कि आपने कल देखा होगा कि अब तो जहां हमने कंटेनमेंट जोन्स बनाए थे, उसमें से अब स्थितियां आ गई हैं कि पिछले 20-25 दिन में कोई केस नहीं आया और हमने उसको डिकंटेन कर दिया। यानी कि रेड जोन, जो हॉट जोन जो बनाया था, उसको हमने अब ग्रीन जोन में कन्वर्ट कर दिया और अब वहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीलिंग की जरूरत नहीं रही। तो ये एक कंटेनमेंट का फायदा हुआ है। लेकिन इस सारी परिस्थिति में लॉकडाउन कामयाब हुआ, आपको लगता है, या केवल नाम का लॉकडाउन रह गया? कामयाब हुआ। आज दिल्ली में जो आपने 2500 केसेस का जिक्र किया, उसमें जिस तेजी से वो बढ़ सकता था, जितना खतरा था, उसके मुकाबले काफी कंट्रोल में रहा है। 53 डेथ हुई हैं, क्योंकि समय रहते कोरोना के पेशेंट्स को पहचाना जा सका, उसको बहुत अफरा तफरी और बहुत आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ। तो 53 डेथ हुई हैं, ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट रेशो है। हालांकि एक भी डेथ बहुत मायने रखती है हम सब के लिए, लेकिन फिर भी जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है उसके मुकाबले देखा जाए तो ये एक राहत भरी खबर है कि यहाँ डेथ का आंकड़ा उतना खतरनाक स्तर पे नहीं पहुंचा। 857 लोग ठीक भी हो गए हैं इन 2500 लोगों में से। तो ये कहीं ना कहीं लॉकडाउन का ही असर है, इन कंटेनमेंट जोन बनाने का, और लॉकडाउन का ही असर है कि कोरोना एक तरह से कंट्रोल्ड स्थिति में है देश में। लेकिन लॉकडाउन कामयाब रहा कि नहीं, ये नहीं आप बता रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कंटेनमेंट इसलिए हो पाया क्योंकि लॉकडाउन हुआ। उसके बावजूद हम लगातार तस्वीरें देखते रहे मनीष जी, जिसपे आप लोगों को भी बुरा लगा कि सारी कोशिश के बावजूद लोग बाहर निकलने से मान नहीं रहे। ठीक है, दफ्तर जाने वालों को आपने घर बैठा लिया, लेकिन गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर वो लॉकडाउन उस तरीके से नहीं हो पा रहा। उसकी वजह क्या है? लोगों को समझा पाने में नाकामी है
रोहित, कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए कभी तैयार नहीं है, ना सरकारें, ना व्यक्ति, ना परिवार, कि उनको 24 घंटे घर में बिठा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटी होती है और उसकी वजह से लोग गलियों में निकल के आते हैं। फिर हमारी पुलिस का, हमारे अथॉरिटीज का काम यह है कि उनको फिर रिक्वेस्ट करें, मेडिकल एडवाइजेस जारी करें, वो सब करते रहें। मैं कामयाब इसलिए कह रहा हूं लॉकडाउन को कि लॉकडाउन की वजह से हालात बहुत नियंत्रण में रहे, वरना ये स्थितियां हो सकती थी जैसा न्यूयॉर्क जैसे शहरों में हमने देखा, या और भी दुनिया के बड़े शहरों में देखा, कि वहां मेडिकल सिस्टम सारा चरमरा गया, एडमिनिस्ट्रेशन सारा चरमरा गया। आज फॉर्चुनेटली हम इस बुरी स्थिति में नहीं हैं, तो इसलिए क्योंकि लॉकडाउन कामयाब रहा। फिर भी कहीं कहीं ऐसी चीजें निकल के आई जहां लोग घरों से बाहर निकले, अनवांटेड तरीके से निकले, उनको भी रोका गया है, वहां भी एक्शन भी लिया गया है। इसीलिए कंटेनमेंट जोन बनाए गए कि जहां ज्यादा खतरा था वहां एकदम और एग्रेसिव तरीके से सीलिंग कर दी जाए ताकि लोग बिल्कुल बाहर ना निकले। और लोगों ने पालन किया, इसीलिए अब उनको रेड जोन को ग्रीन जोन में बदलने का अवसर भी आया है।